ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको माघ मास की बहुत ही सुंदर कथा सुना रहा हूँ। लोमस ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवहूति ने मुक्त किया वह पहले द्रवण नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यपरायण तथा पुरोहितों को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसके कोष धन से भरे हुए थे। उसके बहुत से हाथी, घोड़े और रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों में कीड़ा करता और अनेक यज्ञ उसने किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता, शास्त्र विद्या में निपुण था और ब्रह्म विद्या भी जानता था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी की वह पूजा किया करता था। वह जंगल में स्त्रियों से घिरा हुआ कीड़ा किया करता था। एक बार वह पाखंडियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए हुए महात्मा पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य पाप को काट कर मुक्त हो जाता है। सब वर्णों में शैव मत ही मुक्ति का देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपों से मुक्ति नहीं बनती। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने, जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी शिव के सदृश होते हैं। अंध, जड़, नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय होते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण हो गए। वाल्मीकि चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं है। तब से ही ब्रह्म तत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शैव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन न करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए, ना ही विष्णु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरव आदि नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी ना लेना चाहिए। शिव भक्त निसंकोच होकर शिव से प्रेम करता है और वह कैलाश में वास करता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। इस धर्म के पालन करने वाले का कभी नाश नहीं होता। इस पाखंडी के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका धर्म ग्रहण कर लिया। वैदिक धर्म को त्याग दिया, श्रुति, स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोला, कहाँ है विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वेद, वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता। वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह में घिरा रहता, क्रोध से भरा रहता। गुरु तथा पुरोहितों के वचन को नहीं मानता था। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गांव, हाथी, घोड़े और सुवर्ण आदि देता था। उनके सब कार्य करता, भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता था। जो कोई विष्णु का नाम लेता उसको वध का दंड दिया जाता था। यह डोंटी पिटवा दी कि उसके डर से ब्राह्मण तथा वैष्णव ने उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देश में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से ही जीवित थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती करते। प्रजा अन्न के अभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार, विचार, अग्नि, क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करने लगा। जिस प्रकार से पाखंडी उसे समझाते थे उसी प्रकार वह करता था। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है और स्वयं भगवान शिव ने और स्वयं भगवान राम ने भी कहा है कि जो व्यक्ति वैष्णव होकर शिव की निंदा करते हैं और शैव होकर वैष्णव की निंदा करते हैं, यानी भगवान विष्णु के भक्त होकर शिव की निंदा करते हैं,
शिव भक्तों की निंदा करते हैं या भगवान शिव के भक्त होकर के भगवान विष्णु की या विष्णु भक्तों की निंदा करते हैं, उनको नरक में जाना पड़ता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु में आपस में भेद नहीं समझना चाहिए। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं हो पाई। उसे यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उठाते हुए कहीं लोहे के कीलों पर चलना पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलना पड़ा जहाँ सूर्य अति तीव्र था और ना कोई छाया का वृक्ष था, कहीं लोहे के डंडों से पीटा गया, कहीं बड़े बड़े दांतों वाले भेड़िए और कुत्तों से काटवाया गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता हुआ वह राजा यमलोक में जा पहुंचा और यमराज के सामने उपस्थित कर दिया। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो त्रमिश्र नामी नरक में गया, उसके बाद में फिर वह अंध नरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया, फिर मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संतृपतन नमक नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नामक नरक में गया तथा काकोल, कुंडमल, पूर्त, मृतिका, लोहशंकु, मृजीप आदि नरकों में होता हुआ असीपत्र वन में जा गया, पहुंचा दिया गया, फिर लोह धारण आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता रहा। फिर वहाँ से निकलकर हिमाचल पर्वत पर बड़ा भारी पिशाच हुआ। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के उसने दुख भोगे। उस वन में भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को नहीं मिला और न पीने को जल। वह भूख और प्यास से बेचैन घूमता हुआ एक प्लिप्त श्रवण नाम के वन में जा पहुंचा। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा कि भूख से दुखी मेरे इस जन्म का अंत कब होगा। इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहाँ पर एक पिशाच को देखा जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े हुए बाल, चेहरा विकराल, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई थी। उसका शरीर बड़ा ही भयंकर था। उसके चेहरे को देख करके बड़ा डर लग रहा था। इस प्रकार से उसके विकराल रूप को देख करके वह ऋषि को, देवती को दया आई। वह उनके सामने गए। देवती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी ये दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता। तुम वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सोहे भद्रे, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे ध्वज, किसी बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृतांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दुर्दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो वह मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। हाय मेरा कैसा दुर्भाग्य, मैंने भगवान से ही बैर कर लिया। जो सबका पालन करते हैं उन्हीं से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता, सनकादि ऋषि जिनकी वंदना करते नहीं थकते, मैंने उन्हीं प्रभु से बैर किया। तो इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करें। बाकी कथा आपको अगले वीडियो में प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय।